और एक बार प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से मैं आप सब लोगों को आज के नए दिन के लिए धन्यवाद देता हूं। भजन संहिता 23वें अध्याय और उसके 4 वचन की ओर हम अपने ध्यान को आकर्षित करें। भजन संहिता 23 और उसके 4 वचन। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है और तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। ये राजा दाऊद का लिखा हुआ भजन है। राजा दाऊद अपने जीवन में उसकी यात्रा अगर हम समझे तो एक चरवाहा के रूप में, एक भेड़ बकरी, एक जंगल में भेड़ बकरी चराने वाला एक साधारण लड़का से राजमहल में पहुंचने वाला राजा, इस प्रकार की अद्भुत यात्रा को परमेश्वर ने राजा दाऊद के लिए तय किया था। इस राजा दाऊद की यात्रा की कई एक बातों में से एक बात ये रहती है कि राजा दाऊद निरंतर परमेश्वर को अपने लिए खोजते रहा, या हर चीज़ में परमेश्वर को पुकारते रहा। हर बातों में उसने परमेश्वर से अगुवाई पाई। हर बातों में उसने परमेश्वर से इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर, हर परिस्थिति में तू क्या करना है इसके विषय में कहा। यहाँ इस चौथे वचन में 2 बहुमूल्य बातों की ओर आज हम सवेरे के समय में देखें। पहली बातें अपने जीवन की आई हुई समस्याओं को दर्शाती है, और दूसरी बात समस्याओं में परमेश्वर हमारे लिए किस प्रकार से साधनों को उपलब्ध करता है, इसके विषय में राजा दाऊद हमें सिखाते हैं। पहली चीज जो हमारे जीवन की है वो, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। ये अवश्य है। यहाँ पर मैं जो शब्द लिखा हुआ है उसका अर्थ ये है कि हर एक व्यक्ति को इस अंधकार भरे तराई से होकर जाना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ मैं इस प्रकार से कहा है, मतलब हर एक मनुष्य के लिए ये अनिवार्य है कि वो इस अंधकार भरी तराई से होकर उसको जाना पड़ेगा। कई लोगों को इस प्रकार की तराई पसंद नहीं होती है। कई लोगों को अंधकार में से उजाले की ओर जाने की बातें पसंद नहीं होती, परंतु ऐसा नहीं लिखा है कि उसके जीवन में इस प्रकार की बातें नहीं होगी, पर ये बातें होगी। उसके लिए नहीं कहा गया कि ऐसा नहीं होगा, परंतु ये जरूर होगा। परंतु इस समय में, ऐसे समय में, अंधकार में, तराई में अगर हम चलते हैं तो उसमें परमेश्वर क्या करता है। सबसे पहली बात, हमें उस हानि से कुछ भी, उससे हमें कुछ भी हानि होने नहीं देता है। वो हमारे साथ साथ चलता है और उसकी लाठी यानी परमेश्वर के लिखित वचन से वो हमें शांति देता है। मेरे प्यारों, उसकी शांति भरी बातें हम अपने जीवन में अपनाते हुए आगे की ओर दौड़े तो हर एक तराई के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आपको आशीष दे।